आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बुद्धिज्म की 3 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं यानी 4 आर्य सत्य, पंचशील सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अगर आप यूपीएससी, उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी स्टेट की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो तो पढ़ाई तो आपने बहुत जगह से की होगी। एक बार इसको भी पढ़ के देखिए, मजा ना आए तो कहिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक मत करिए, मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपका कमेंट वैल्यूएबल है, वो ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब गौतम बुद्ध 29 साल के थे, यानी सिद्धार्थ जब 29 साल के थे और जब वो अपने सारथी के साथ, ये वीडियो मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वो अपने सारथी चन्ना के साथ जब अपने रथ से निकले, वो दिन जिस दिन उनको घर बार छोड़ना था, नियति को यही डिसाइड था, तो उन्होंने सबसे पहले रास्ते में सारथी को रोका और उन्हें एक बुढ़ा दिखा, यानी एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। सबसे पहले एक ओल्ड पर्सन दिखा। दूसरे नंबर पे उनको एक दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको रोगी व्यक्ति दिखा। तीसरे नंबर पे उनको एक शव दिखा यानी डेड बॉडी दिखी। और चौथे नंबर पे एक सन्यासी दिखा जो पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, जो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था। यानी इन 4 चीज़ों से 4 चीज़ें निकलती हैं, 4 आर्य सत्य। सबसे पहला आर्य सत्य क्या है? ये संसार का सार क्या है? इस पूरे संसार में अगर मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, तो वहां पे क्या जरूर होगा? दुख। याद रखिएगा 4 आर्य सत्य क्या है? सबसे पहली बात तो दुख। हम यहाँ हैं यानी हम में, आप में, आपको भी कोई ना कोई, जैसे मैं हूँ, सब कुछ है, एक छोटा सा, एक ही छोटा सा ही क्यों ना, लेकिन आदमी के पास कोई ना कोई दुख जरूर रहता है। यानी इस संसार में क्या है? इस संसार का सार क्या है? दुख। तो पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा क्या है? अब अगर मुझे कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो यानी दुख का, हर दुख का एक कारण होता है, वो कोई भी हो सकता है। तो पहला आर्य सत्य हो गया दुख। दूसरा आर्य सत्य हो गया दुख का कारण। अब जब कोई दुख है तो उसका निवारण तो जरूर हो सकता है ना, यानी उसको निवारण किया जा सकता है। याद रखिएगा संसार में हर किसी के पास दुख है, पहला आर्य सत्य। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, दूसरा आर्य सत्य। और हर दुख के उस कारण का निवारण या निरोध है, ये भी बिल्कुल है। और चौथा आर्य सत्य कहता है इस निवारण का मार्ग क्या है, उस मार्ग को फॉलो करिए और आप इन दुख से निकल जाएंगे। यानी ये 4 आर्य सत्य हैं, ये आपको दिख रहा है ना। इन 4 आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य कहता है कि अगर आप अष्टांगिक या 8 मार्गों का पालन करें तो आप संसार के दुख से निकल जाएंगे। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूँ। कभी आप सारनाथ नहीं गए हैं, ज़रूर जाइएगा। सारनाथ में जब आप जाएंगे, आपको पता है सारनाथ में क्या है? गौतम बुद्ध जी के बारे में बहुत चीज़ें हैं सारनाथ में, आप सभी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक होता है विपस्सना। क्या होता है? विपस्सना। यानी आपको वो लोग कुछ दिन के लिए अपने यहाँ ठहराएंगे, बिल्कुल फोन ऑन ऑफ कर देंगे, उसको बोलते हैं विपस्सना। उसमें यही अष्टांगिक मार्ग यानी 8 तरीकों से आपको इस संसार के मोह माया से कुछ दिन के लिए विरक्त करके वो लोग दिखाते हैं। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक, तो अब पहला हो गया 4 आर्य सत्य। उसके बाद जो अगला हो गया वो मैं बता देता हूँ, अष्टांगिक मार्ग। यानी चौथा आर्य सत्य में बताया गया था कि 8 मार्गों का अनुसरण करके हम इन दुखों से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। तो वो 8 मार्ग कौन है देख लीजिए। सबसे पहला, सब कुछ राइट ही है, देखिए, सम्यक दृष्टि। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ 8 मार्ग कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। दूसरा सम्यक संकल्प यानी राइट थॉट। सबसे पहला राइट विजन या सम्यक दृष्टि। दूसरा राइट थॉट या एटीट्यूड। तीसरा सम्यक वचन। चौथा सम्यक कर्म। पांचवा सम्यक आजीव। छठा सम्यक व्यायाम। उसके बाद 7वां सम्यक स्मृति। और सबसे लास्ट सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। यानी अगर आपका विजन सही होगा तो विजन क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? वही जो 4 आर्य सत्य हैं, वही है सम्यक दृष्टि। यानी ये दुख का ज्ञान होना, वो दुख क्यों है, उससे कैसे निकलना है और उसका मार्ग क्या है, यही है सम्यक दृष्टि। ठीक, सम्यक संकल्प क्या कहता है? सम्यक संकल्प हमेशा कहता है कि आपको जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, देखिए, एक तो था आपके सामने कोई घटना घटी, आप हड़बड़ा जाएं, लेकिन अगर आप उसी में अपना दिमाग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी जब आप देख लीजिए, हर चीज़ को जब दिमाग से सोचना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा दुख कम होगा। जैसे आप ये सोचना शुरू करेंगे हम सब मरेंगे एक दिन पक्का, अब जब सब मरेंगे तो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। जब आप ये सोचते रहेंगे अरे मैं मर जाऊंगा, तब दुख ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप सोचेंगे सभी निपट जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कम दुख होगा। तो ये होता है सम्यक संकल्प। तीसरा
सम्यक वचन यानी किसी से झूठ नहीं बोलिए, चुगली मत करिए, गलत वचन मत बोलिए, गप्पे हाँकने से अलग रहिए, मत करिए। चौथा के बाद आता है क्या, सम्यक कर्मांत यानी इंटीग्रल एक्शन, राइट एक्शन। जीव हिंसा मत करिए, चोरी मत करिए, देख रहे ना, चोरी मत करिए, नशापत्ती मत करिए, और अब्रह्मचर्य का मतलब गलत स्त्री के गलत आचरण से बचिए। उसके बाद सम्यक आजीव मतलब गलत आजीविका, याद रखिए कोई भी ऐसी आजीविका मत अपनाइए जहां झूठ मूठ का हो, जहां गलत चीज हो रही हो। अगला सम्यक व्यायाम जरूर करिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए। देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम किया जाता है, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग किया जाता है। देखिए सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, राइट एनर्जी। ठीक, देख लीजिए सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, माइंडफुल, सॉरी स्मृति का मतलब माइंडफुलनेस, थॉरो अवेयरनेस यानी याद रखिएगा क्लेशों को तपाते हुए स्मृतिमान होकर संसार में लोभ चीजों को छोड़ देना। और लास्ट में क्या है, सम्यक समाधि। ठीक, राइट कंसंट्रेशन, समाधि का मतलब राइट कंसंट्रेशन यानी मेडिटेशन। मैंने आपको बताया था शरीर के स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाता है, व्यायाम किया जाता है, और मन के स्वस्थ रखने के लिए आपको मेडिटेशन किया जाता है। तो सम्यक समाधि का मतलब मेडिटेशन। यही 8 चीज कराई जाती है जब आप विपश्यना में जाते हैं, और जरूर जाइएगा एक बार। ठीक, ऐसा कहा जाता है, मेरे एक दोस्त गए थे, उन्होंने बताया कि जब वहाँ जाइए तो चौथे 5वें दिन आपको बताते हैं कि आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल के कहीं और चली जाएगी। अब ये सब चीज़ें मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुनी हुई है। आप पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ रहता है, कुछ बोलिए ही मत किसी से, खाइए पीजिए सब करिए, बस बोलिए मत। तो मतलब आपको साइलेंस में रख के आपको अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करवाते हैं, किसमें, विपश्यना में। याद रखिएगा विपश्यना कहाँ है, कहाँ होता है, तो ये बुद्धिज्म का एक सेंटर है सारनाथ में। अब सबसे लास्ट पंचशील सिद्धांत यानी 5 काम, याद रखिएगा आचार संहिता यानी गृहस्थ लोगों के लिए, जैसे मेरी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, या कोई मठवासी हैं, कोई मठ के लोग हैं, उनके लिए क्या नियम है, तो उनके लिए पंचशील सिद्धांत है, याद रखिए। तो यूपीएससी पूछता है पंचशील मार्ग किसके लिए है, पंचशील मार्ग गृहस्थ लोगों के लिए है या मठ में रहने वाले लोगों के लिए है। तो पंचशील सिद्धांत कहता क्या है, सबसे पहले सत्य बोलिए, सबसे पहले क्या बोलिए, सत्य बोलिए। ठीक, दूसरा अहिंसा, किसी की जानवर की बलि मत दीजिए, किसी को मारिए मत, सबसे पहला सत्य बोलिए। दूसरा अहिंसा, ठीक, सत्य अहिंसा। अस्तेय, किसी की चोरी नहीं करना, कोई चोरी नहीं करना है। ठीक, अपरिग्रह, याद रखिएगा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य यानी चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करना, यौन दुराचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मादक पदार्थों या किसी भी चीज से किसी के धन को हड़पना नहीं। यानी ये पंचशील सिद्धांत क्या है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये 5 मार्गों को बोला जाता है पंचशील सिद्धांत। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें याद रखिएगा पंचशील सिद्धांत गृहस्थों के और मठ वालों के लिए है, जो मठ में रहते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग का नाम सहित याद रखिएगा। आपने अगर इसका नाम याद रख लिया ना तो बाकी चीजें आपको अपने आप याद रहेंगी, क्यों, क्योंकि उसके नाम से ही उसका ओरिजिनल मीनिंग जाहिर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब अगली वीडियो में मैं आपको इनके और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन 3 चीज़ याद रखिएगा। पहले इनके क्या है, उपदेश क्या क्या है, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील सिद्धांत और 4 आर्य सत्य। आगे चल के मैं आपको सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और हर चीज़ों के बारे में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए 3 ही चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। टॉपर्स कोड पर फिलहाल के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ठीक, थैंक यू सो मच।